अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज का जो आपका है टॉपिक है या चैप्टर है वो चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट कर रहे हैं, फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बेसिक जो प्रिंसिपल्स हैं वो स्टडी करेंगे हम इसमें। सबसे पहला जो टॉपिक है वो इंट्रोडक्शन है। तो यहाँ लिखा है कि मोर देन 200 ईयर्स अगो अर्ली केमिस्ट रिकॉग्नाइज्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड डिस्टिंक्ट फ्रॉम इनऑर्गेनिक कंपाउंड बिकॉज ऑफ देयर डिफरेंसेस इन देयर ओरिजिन एंड प्रॉपर्टीज़। कि 200 साल पहले केमिस्ट थे, उन्होंने एक डिफरेंस फाइंड किया कि ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड में, जो कि उनका ओरिजिन और प्रॉपर्टीज़ में था। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वर कंसिडर्ड एज दोज ऑब्टेन फ्रॉम लिविंग थिंग्स। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड वो थे जो कि लिविंग थिंग्स, प्लांट या एनिमल्स में से आए, और इनऑर्गेनिक कंपाउंड जो थे वो वाले थे जो कि नॉन लिविंग और मिनरल सोर्सेज से निकले थे। The early chemists never succeeded in synthesizing organic compounds, and their failure led them to believe that organic compound could be manufactured only by and within the living things, and these compounds could never be synthesized from inorganic materials. तो जो स्टार्टिंग पे केमिस्ट जो थे वो सक्सेसफुल नहीं हुए ऑर्गेनिक कंपाउंड को बनाने में। तो उन्होंने ये सोचा कि ये सिर्फ़ और सिर्फ या तो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर होंगे या उनके थ्रू जो है वो बन सकते हैं, बाहर लैब के अंदर ये है मैन्युफैक्चर नहीं कर सकते। दिस कंपाउंड कुड नेवर बी सिंथेसाइज फ्रॉम इनऑर्गेनिक मटेरियल, मतलब इनऑर्गेनिक मटेरियल से हम इसको नहीं बना सकते। ये या तो लिविंग थिंग्स के अंदर होंगे या उनके थ्रू बनाए जा सकते हैं। अब ये जो इनका मानना था, ये जो थ्योरी थी इनकी, दिस थ्योरी वाज रेफर्ड टू एज वाइटल फोर्स थ्योरी। इस थ्योरी को उन्होंने नाम दिया वाइटल फोर्स थ्योरी। दिस थ्योरी वाज रिजेक्टेड बाय फ्रेडरिक वॉलर, एक साइंटिस्ट था, उसने इसको रिजेक्ट कर दिया। व्हेन ही ऑब्टेन्ड यूरिया, जब उसने यूरिया बनाया। यूरिया का फार्मूला लिखा है NH2CO, जो कि एक ऑर्गेनिक कंपाउंड था इन द यूरिन ऑफ मैमल्स, और फ्रॉम अमोनियम साइनाइड। और जो अमोनियम साइनाइड है NH4CNO, ये एक इनऑर्गेनिक मटेरियल है। स्टार्टिंग पे सोचा जा सकता था कि ये जो इनऑर्गेनिक मटेरियल है, ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, उससे हम ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं बना सकते। लेकिन ये जो फ्रेडरिक वॉलर था, इसने एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड से ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाया। इनऑर्गेनिक कंपाउंड है अमोनियम साइनाइड, और जो उसने बनाया वो यूरिया है, जो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड है। यहाँ पे उसका फार्मूला लिखा है NH4CNO है। ये आपके पास जो है अमोनियम साइनाइड इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। इसको हम लोग यहाँ पे सेंटर में एरो होगा, एरो लगाएंगे, और बाद में जो हमारे पास प्रोडक्ट बना है वो यूरिया है, और यूरिया का फार्मूला है NH2 की टॉइस और CO। अब यहाँ पे एक डेफिनेशन है, मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अगर हम लोग इसको देखते हैं तो सिंस द सिंथेसिस ऑफ यूरिया, यूरिया की जो सिंथेसिस हुई है फ्रॉम अमोनियम साइनाइड, मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैव बीन प्रिपेयर्ड एंड सिंथेसाइज। जब से यूरिया की सिंथेसिस हुई अमोनियम साइनाइड से, उसके बाद बहुत सारे लाखों जो थे वो ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाए गए और उन पे एनालिसिस हुई, उनको जज किया गया। ऑल दिस कंपाउंड कंटेन कार्बन एज ए एसेंशियल एलिमेंट। जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं उनके अंदर कार्बन जो है वो एक एसेंशियल एलिमेंट है। कार्बन के अलावा उसके अंदर जो है वो हाइड्रोजन हो सकती है। मतलब कार्बन तो मस्ट है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर कार्बन होना मस्ट है, उसके साथ हाइड्रोजन होगी। अदर एलिमेंट्स विच में आल्सो प्रेजेंट इंक्लूड, इसके अलावा जो एलिमेंट्स प्रेजेंट हो सकते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर वो कौन कौन से हैं? ऑक्सीजन हो सकती है, सल्फर एंड नाइट्रोजन। ये वाले ऑक्सीजन, सल्फर एंड नाइट्रोजन। फॉर historical and conventional reason, a few of the carbon compounds such as CO, CO2, carbonates, bicarbonates are studied as inorganic compound। मतलब कुछ ऐसे, हालांकि इनमें भी कार्बन है, लेकिन इनको जो है हम लोग इनऑर्गेनिक कंपाउंड में लेते हैं, जो कि कौन कौन से हैं आपके पास उन्होंने एग्जांपल दी है। CO है, CO2 है, उसके बाद कार्बोनेट्स हो गए, बाइकार्बोनेट्स हो गए। तो इनको वो इनऑर्गेनिक में ले रहे हैं, ऑर्गेनिक में नहीं ले रहे। ये इसकी रीज़न है कि इसकी रीज़न ये होगी कि वो मतलब उसको इजी है स्टडी करना एज ए इनऑर्गेनिक कंपाउंड एज कम्पेयर टू ऑर्गेनिक कंपाउंड। It also has been recognized that chemical forces in organic compounds are similar to that which exist in inorganic compound। ये भी देखा गया कि जो फोर्सेस इनऑर्गेनिक कंपाउंड में है वही फोर्सेस ऑर्गेनिक कंपाउंड में है। Thus it was felt that organic chemistry should be redefined। तो उन्होंने कहा कि जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसको रीडिफाइन किया गया है, और उसकी जो मॉडर्न डेफिनेशन आई है उसको हम लोग क्या कहेंगे। अब जो मॉडर्न केमिस्ट्री है ऑर्गेनिक कंपाउंड की वो ये है, organic chemistry is the branch of chemistry which deals with the study of compounds of carbon and hydrogen and their derivatives।
मतलब ऐसे कंपाउंड जिसमें कार्बन होगा या हाइड्रोजन होगा या उनके डेरिवेटिव्स होंगे, वो सारे कंपाउंड जिस ब्रांच में स्टडी हो रहे हैं उसको हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहेंगे। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट ये एक क्वेश्चन आ जाता है, मतलब लॉन्ग में भी पूछा जा सकता है आपको ये क्वेश्चन। तो सम फीचर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड के कुछ फीचर्स हमने बताने हैं। तो यहाँ पे वो हेडिंग वाइज आ गया है। तो सबसे पहली जो आपके पास एक प्रॉपर्टी है या फीचर है वो है पिक्यूलियर नेचर ऑफ कार्बन। और हमने ये भी देखा कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसमें बेसिक एलिमेंट है कार्बन। तो कार्बन की जो एक ख़ास नेचर है उसमें क्या आता है, कार्बन फॉर्म्स अ लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड। हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा कि कार्बन एट ए टाइम 4 जो है वो एक टाइम पे 4 बॉन्ड बनाता है, क्योंकि उसके पास 4 इलेक्ट्रोवेलेंट जो है वो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, एक्स्ट्रावेलेंट है। उसके जो आउटरमोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, वो 4 मुख्तलिफ एलिमेंट्स के साथ कंबाइन होकर एट ए टाइम 4 बॉन्ड बना सकते हैं। तो ये एक जो है ख़ास प्रॉपर्टी कार्बन की। देयर आर मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड नोन एट प्रेजेंट। हमारे अब तक जो है वो लाखों ऑर्गेनिक कंपाउंड हमें पता है। द मेन रीज़न फॉर सच अ लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड इज़ द यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ लिंकिंग विद अदर कार्बन एटम्स टू फॉर्म लॉन्ग चेन और रिंग्स। हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा कि कार्बन जो है वो सेल्फ लिंकिंग करता है, कार्बन और सिलिकॉन। तो क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन है तो यहाँ पे इसकी डिस्कस करें कि जो कार्बन की सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी है कि वो आगे से आगे ज्वाइन होता जाता है। इस प्रॉपर्टी को, सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन को हम लोग कैटिनेशन कहते हैं। इसकी वजह से हमारे पास लाखों जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो डिस्कवर हो चुके हैं अभी तक। कार्बन आल्सो फॉर्म स्टेबल सिंगल एंड मल्टीपल बॉन्ड। कार्बन जो है वो स्टेबल सिंगल भी बनाता है और मल्टीपल बॉन्ड भी बनाता है विद अदर एटम्स, और वो दूसरे एटम के साथ, जैसे कि ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन एंड सल्फर है। तो ये जो सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी है कार्बन की, इसको हम लोग कैटिनेशन कहते हैं। इसकी वजह से हमारे पास बहुत सारे जो हैं वो मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड डिस्कवर हो चुके हैं। एक और प्रॉपर्टी कार्बन की कि वो सिंगल और मल्टीपल बॉन्ड बनाता है जो कि स्टेबल होते हैं, जैसे ऑक्सीजन के साथ, नाइट्रोजन और सल्फर के साथ। एक बॉन्ड भी बना सकता है, मल्टीपल मतलब डबल बॉन्ड बना सकता है, ट्रिपल बॉन्ड बना सकता है। इट कैन दस फॉर्म न्यूमरस कंपाउंड ऑफ वेरियस साइजेस, शेप्स एंड स्ट्रक्चर। इसी वजह से ये बहुत सारे कंपाउंड बनाता है जो कि मतलब डिफरेंट शेप्स के हो सकते हैं, डिफरेंट साइजेस और स्ट्रक्चर्स के हो सकते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी है कि नॉन आयनिक करेक्टर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, मतलब जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उनका नॉन आयनिक करेक्टर। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर जनरली कोवलेंट कंपाउंड, मतलब वो आयनिक नहीं होते, कोवलेंट होते हैं। देयरफॉर दे डू नॉट गिव आयनिक रिएक्शन। ये इसकी प्रॉपर्टी है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो नॉन आयनिक होते हैं, और नॉन आयनिक मतलब कोवलेंट होते हैं और वो आयनिक रिएक्शंस नहीं देते। थर्ड इसकी प्रॉपर्टी है सिमिलैरिटी इन बिहेवियर। देयर एग्जिस्ट अ क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड। बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर जो है वो सिमिलैरिटीज प्रेजेंट हैं या रिलेशनशिप प्रेजेंट है। दिस इज एग्जाम्प्लीफाइड बाय द एग्जिस्टेंस ऑफ होमोलोगस सीरीज। दिस सिमिलैरिटी इन बिहेवियर हैज़ रिड्यूस द स्टडी ऑफ मिलियंस ऑफ कंपाउंड और टू अ फ्यू होमोलोगस सीरीज। मतलब हमारे पास बहुत सारी जो है मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड है, उनको हम लोगों ने क्लासीफाई कर दिया है कि हमने उसकी, जैसे हम पीरियोडिक टेबल को क्लासीफाई करते हैं कि ये जी अल्कली मेटल्स का ग्रुप है, ये अल्कलाइन अर्थ मेटल का ग्रुप है, ये हेलोजेंस का ग्रुप है। इसी तरह से ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम लोग जो है वो क्लासेस में कर लेते हैं कि नाम दे देते हैं। ये है जी अल्कोहल्स का ग्रुप है, ये हमारे पास अल्केन्स का ग्रुप है। तो जो उस ग्रुप के अंदर जितने भी कंपाउंड्स आते हैं उनके अंदर सेम प्रॉपर्टीज़ होती हैं, तो हमें सबको अलग अलग से स्टडी नहीं करना पड़ता। अगर हमें उस क्लास की एक प्रॉपर्टीज़ पता है तो जितने भी कंपाउंड उस जो क्लास में आएंगे उसकी प्रॉपर्टीज़ वो सेम होंगी। फोर्थ इसकी प्रॉपर्टी या इसका फीचर है वो कम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स आर यूजुअली लार्ज होते हैं, स्ट्रक्चर जो होता है वो मोर कम्प्लेक्स होता है। फॉर एग्जांपल स्टार्च का है हमारे पास फार्मूला, स्टार्च एक का हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसका फार्मूला है C6H10O5 × N। इनका मतलब है कोई भी नंबर हो सकता है, जो n है वहाँ पे वो सेवरल थाउजेंड तक हो सकता है, लाखों तक हो सकता है। तो n जो है वो एक फिक्स नंबर नहीं है कि 2 नहीं है, 3 नहीं है, वो बहुत ज़्यादा भी हो सकता है, बहुत कम भी हो सकता है। इसलिए वो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, हमें नहीं पता कि वो किस तरह का स्ट्रक्चर बन सकता है। अगर फॉर एग्जांपल n की जगह हम लोग 1000 लिख देते हैं तो 1000 मतलब C6 और फिर बाहर 1000 आ गया, तो मतलब कार्बन जो हो गया वो 6000 हो गए। तो इतने ज़्यादा कार्बन को क्लासीफाई करना एक बहुत कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बन जाता है। इसी तरह से प्रोटीन्स का स्ट्रक्चर बहुत कम्प्लेक्स होता है, उनके मॉलिक्यूलर मैसेज जो होते हैं वो बहुत थोड़े से लेके 1000 to a million मतलब लाखों की तादाद तक उनका मॉलिक्यूलर मैस जा सकता है। उसके बाद है आपके पास प्रॉपर्टी आइसोमरिज्म। आइसोमरिज्म इज़ अ वेरी कॉमन फिनोमिना इन ऑर्गेनिक कंपाउंड। वेरी ऑफन मोर देन वन कंपाउंड आर प्रेजेंट रिप्रेजेंटेड बाय द सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला।
अब आइसोमरिज्म होता क्या है कि फॉर एग्जांपल अगर आपके पास दो कंपाउंड हैं, दो ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं, तो उनका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा वो सेम होगा और उनका जो स्ट्रक्चर फार्मूला होगा वो डिफरेंट होगा। तो आइसोमरिज्म की डेफिनेशन है द कंपाउंड्स या द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला। ये आपके पास डेफिनेशन होगी आइसोमरिज्म की। सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट हैव डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला, तो ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम लोग क्या कहेंगे, आइसोमरिज्म। उसके बाद है रेट्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड क्योंकि कोवलेंट है, आयनिक रिएक्शन तो देंगे नहीं, तो ये दूसरे रिएक्शंस देंगे और वो जो ऑर्गेनिक रिएक्शंस देंगे उन ऑर्गेनिक रिएक्शन का रेट क्या होगा। द रिएक्शंस इन्वॉल्विंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर स्लो एंड इन जनरली द यील्ड्स आर लो। मतलब जो ऑर्गेनिक रिएक्शंस हैं, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड के रिएक्शंस हैं वो स्लो होते हैं और उनका जो प्रोडक्ट बनती है उनकी जो यील्ड है, मतलब उसकी जो मिकदार है प्रोडक्ट की, वो भी थोड़ी होगी। द स्लो रेट ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन इज़ ड्यू टू द मॉलिक्यूलर नेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। मतलब क्योंकि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है ये कम्प्लेक्स है, मॉलिक्यूलर फॉर्म में है, इसलिए उनके जो रिएक्शंस हैं वो स्लो होंगे। 7 आपके पास जो इसकी प्रॉपर्टी या फीचर आया है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, ऑर्गेनिक कंपाउंड का, वो है इसकी सोलेबिलिटी। क्योंकि ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो ये इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सॉल्युबल नहीं होंगे, वाटर वगैरह में। तो मोस्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर एंड डिज़ोल्व रेडली इन नॉन पोलर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। क्योंकि ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ये कभी भी पोलर सॉल्वेंट में डिज़ोल्व नहीं होंगे। पोलर मतलब जो वाटर वगैरह है, तो ये नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिज़ोल्व होंगे। और वो कौन कौन से हैं, लाइक बेंजीन है, पेट्रोलियम, ईथर एट्सेट्रा। तो जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं वो इस इनसॉल्युबल हैं वाटर के अंदर, लेकिन वो डिज़ोल्व होते हैं नॉन पोलर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में। और वो कौन से हैं, बेंजीन है, पेट्रोलियम है और ईथर है। तो यहाँ तक आपका टॉपिक बनेगा आज का। ये आपके पास इंट्रोडक्शन आया था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का और मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आई थी, और बाद में इम्पोर्टेंट फीचर्स आ गए थे आपके पास इसकी। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ले लो या ऑर्गेनिक कंपाउंड के, तो ये सारे इसके फीचर्स थे और 7 फीचर्स थे। इनको आप स्टडी कर लेना, ये एक लॉन्ग क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपका। आज का हम लोग यहीं तक रखते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।